हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 76 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 75 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 76 में हम बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि जो रेखा है, रेखा की लंबाई खाली जगह होती है। तो बच्चों, रेखा की लंबाई कैसी होती है? अनिश्चित। कैसी होती है? अनिश्चित। मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने ये कोई भी लाइन खींच दी, ये क्या है बच्चों? ये एक रेखा है। क्या है बच्चों? रेखा। मतलब हमें इसका जो प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, यानी जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, न तो वो पता है और न ही इसका अंतिम बिंदु पता है। ठीक है, यानी कि रेखा के प्रारंभिक बिंदु जहां से ये शुरू हो रही है और अंतिम बिंदु जहां ये खत्म होगी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसकी जो लंबाई है वो कैसी होती है? अनिश्चित होती है। दूसरा है बच्चों रेखा खंड। देखो नाम से पता चल रहा है, रेखा का खंड। खंड मतलब भाग या टुकड़ा। एक कोई लंबी रेखा है, उसके किसी खंड यानी भाग या टुकड़े को हम क्या कहते हैं? रेखा खंड। तो बच्चों उसकी लंबाई क्या होती है? उसकी लंबाई निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित। जैसे कि बच्चों ये कोई रेखा है एम, यहाँ पर मैंने बच्चों दो बिंदु ले लिए। एक बिंदु ले लिया बच्चों मैंने ए, और दूसरा बिंदु बच्चों मैंने ले लिया बी। कितना ले लिया? ए और बी। मतलब ए से शुरू हो रही है और बी पे खत्म हो रही है। तो बच्चों ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है बच्चों? ये ए बी एक रेखाखंड है। क्या है बच्चों? रेखाखंड, यानी पूरी रेखा का एक छोटा सा खंड यानी कि टुकड़ा है। ठीक है, तो बच्चों रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है? निश्चित होती है। अगला बच्चों तीसरा प्रश्न आपका, देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, जब दो या उससे अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वे क्या कहलाती है? जब बच्चों दो या उससे अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो बच्चों उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदी। जैसे बच्चों मैंने ये दो रेखा खींची और एक बच्चों मैंने ये रेखा खींच दी, तो ये दोनों जो रेखा है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाती है बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे रेखा ए और रेखा बी, ये दोनों क्या कहलाएगी? ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को इस बिंदु ओ पर क्या कर रही है? काट रही है। अगला बच्चों, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर कैसी होती है? समान होती है। देखो बच्चों समांतर, देखो नाम से पता चल रहा है समांतर, यानी बच्चों सम धन अंतर। मतलब क्या है बच्चों? सम धन अंतर, यानी कि समान अंतर, यानी ऐसी दो रेखा जिनके बीच का अंतर सदैव कैसा हो? समान हो। ऐसी रेखाओं को बच्चों क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। देखो बच्चों जैसे मैं चित्र के जरिए आपको समझाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक रेखा खींची, ठीक है, देखो जैसे एक रेखा ये खींची मैंने बच्चों, और दूसरी रेखा बच्चों मैंने ये खींच दी। ठीक है, अब बच्चों ये दो रेखा ऐसी है, रेखा ए और रेखा बी। इन दोनों रेखाओं को अगर मैं कितना भी आगे बढ़ाऊंगा तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। कारण क्या है बच्चों? कि इनके बीच का जो ये अंतर है, ये अंतर हमेशा कैसा है? समान है। तो यदि दोनों के बीच का अंतर समान रहेगा तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो बच्चों ऐसी जो रेखाएं होती है उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई आकृति में देखो पहला है बिंदुओं के नाम लिखने हैं आपको। क्या लिखने हैं बच्चों? बिंदुओं के नाम। तो बिंदु कौन कौन से है बच्चों? बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है, बिंदु ई है और बिंदु एफ है। ठीक है, देखो बच्चों ए, फिर बच्चों आपका बी, फिर बच्चों सी, फिर आपका डी, फिर ई और फिर बच्चों एफ। ये पांचों बिंदु हो गए। आगे बच्चों रेखाखंडों के नाम, किसके नाम लिखने हैं? रेखाखंडों के नाम। तो बच्चों रेखाखंड कौन कौन से हैं? देखो बच्चों पहला है ए बी। कौन सा है बच्चों? ए बी। आप उसके ऊपर ऐसे लाइन बताओगे, इससे क्या पता चलेगा कि ये ए से शुरू हो रही है और बी पे खत्म हो रही है। तो रेखाखंड ए बी। फिर बच्चों रेखाखंड ए सी। कौन सा है बच्चों? ए सी। फिर बच्चों बी सी, रेखाखंड बी सी।
फिर बच्चों रेखाखंड एफ ई, ठीक है, रेखाखंड एफ ई। फिर बच्चों रेखाखंड एफ डी, कौन कौन सा, एफ डी। फिर बच्चों रेखाखंड ई डी, कौन सा बच्चों, ई डी। देखो पहला कौन सा था बच्चों, ए और बी, ठीक है, ए और बी। फिर बी और सी, फिर ए और सी, फिर एफ और ई, फिर ई और डी, और फिर एफ और डी। टोटल कितने हो गए बच्चों, 6 रेखाखंड। आगे बच्चों समांतर रेखा युग्म, समांतर रेखा युग्म जो एक दूसरे को नहीं काटेगी। देखो बच्चों पहला है एफ ई, ठीक है, इसके समांतर है बच्चों बी सी, एफ ई और बी सी। देखो बच्चों ये एफ ई है और दूसरी है बी सी, इनके बीच का जो बच्चों अंतर है वो सदैव क्या होगा, समान होगा, अतः ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। अगला बच्चों दूसरा है एफ डी, कौन सा बच्चों, एफ डी। एफ डी समांतर किसके बच्चों, ए सी के, इसके समांतर है बच्चों ए सी के। तीसरा है बच्चों ए बी, ये किसके समांतर है बच्चों, ये समांतर है डी और ई के, इसके समांतर है डी और ई के। आगे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, कौन कौन से बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म जो एक दूसरे को काटेंगे। तो बच्चों कौन कौन से हैं, देखो ए बी और एफ ई, ठीक है। देखो प्रतिच्छेदी रेखा युग्म मैंने बता दिया कि दो रेखाएं या उससे अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, किसी बिंदु पर काट रही है, वो क्या कहलाती है, वो आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी रेखा है, ए बी और एफ ई। फिर है बच्चों ए सी और एफ ई रेखाखंड, ए सी और एफ ई, ठीक है। फिर बच्चों है एफ डी और बी सी, एफ डी और बी सी। फिर है बच्चों आपकी ई डी और बी सी, ई डी और बी सी। फिर है बच्चों ए सी और आपकी डी ई, ए सी और डी ई। देखो बच्चों अब आपको समझाता हूं इधर चित्र में। सबसे पहला था बच्चों आपका ए बी और एफ ई, ए बी और एफ ई। देखो ए बी, देखो बच्चों ए बी रेखाखंड ये है आपके सामने, ये है ए बी, ठीक है। दूसरा है एफ ई, देखो बच्चों इस ए बी को कौन काट रहा है, बच्चों इस ए बी को काट रही है एफ ई, कौन काट रही है, एफ ई, ठीक है। पहला युग्म हो गया। दूसरा बच्चों दूसरा था आपका ए सी और एफ ई, ए सी और एफ ई, एफ ई। देखो बच्चों ए सी रेखाखंड ये है आपके सामने, ठीक है, ठीक है। एसी को कौन काट रहा है, एसी को काट रहा है आपका एफ ई, ठीक है। ए बी को भी काट रहा है और एसी को भी काट रहा है एफ ई। तीसरा है बच्चों एफ डी और बी सी, एफ डी और बी सी। देखो एफ और डी ये है रेखाखंड, इसको कौन काट रही है, बी और सी। इसी तरह बच्चों ई और डी को कौन काट रहा है बच्चों, ईडी को भी काट रही है बी और सी, तो ईडी और बी सी। इसी तरह बच्चों ए सी और डीई, ए सी और डीई, तो ए सी ये है, इसको कौन काट रहा है, डी और ई काट रही है, ठीक है। तो ये टोटल आपके कितने रेखा युग्म हो गए बच्चों, आपके टोटल 5 रेखा युग्म हो गए। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्र 76 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।